हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के। और आज हमारा स्विचिंग का लास्ट लैब है। स्विचिंग आज हमारी ख़त्म हो जाएगी, मतलब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे वो, लेकिन जो हमारी पर्टिकुलर स्विचिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। आज हमारा पोर्ट सिक्योरिटी है, लेकिन पोर्ट सिक्योरिटी हमने उसमें भी देखा था बीपीडीओ गार्ड, रूट गार्ड, लूप गार्ड, वो भी एक सिक्योरिटी, पर वो स्पैनिंग ट्री की थी, ये स्विच पोर्ट की सिक्योरिटी। तो इसको बोलते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। और ये जो लगेगा हमारा एज डिवाइसेस पे लगेगा। आपको मैंने बताया था कि एज डिवाइसेस क्या होता है। तो सबसे पहले चीज हमारे पास में आज ये हमारे एज डिवाइसेस होते हैं, जो कंप्यूटर हैं, ये सारे एज डिवाइसेस हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पीसी होंगे, लैपटॉप, नेटवर्क प्रिंटर, एनपी, फैक्स मशीन, एफएम, सर्वर, जितने भी डिवाइसेस होंगे सारे एज डिवाइसेस होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं स्विच से। तो एज डिवाइसेस स्विच के जिस पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एज पोर्ट। बीपीडीओ गार्ड में मैंने आपको बताया था, ये बीपीडीओ गार्ड, रूट गार्ड और लूप गार्ड में। तो एज डिवाइसेस स्विच के जिस पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एज पोर्ट। तो एज पोर्ट पे ये सिक्योरिटी भी हमारी एज पोर्ट पे लगेगी। बीपीडीओ गार्ड, रूट गार्ड, लूप गार्ड भी हमारी एज पोर्ट पे लगी थी, तो ये भी हमारी एज पोर्ट पे लगेगी, कीप इन माइंड। तो अब आता है हमारे पास में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है। तो पोर्ट सिक्योरिटी हमारा क्या होता है, यूज फॉर नो आउटसाइडर डिवाइसेस, यानी पीसी, लैपटॉप के नॉट कनेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन स्विच। पोर्ट सिक्योरिटी अगर है तो आपके नेटवर्क में, यानी जिस नेटवर्क में आप बैठते हो उस पर कोई भी बंदा बाहर का मतलब कि एक जो कंपनी के अंदर मशीन्स होती हैं वो कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन कोई अपना पर्सनल लैपटॉप ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे नहीं लगा सकता। मतलब अगर किसी के घर पे लैपटॉप है और वो चाहता है कि मैं कंपनी में जा कर के इस पे भी काम कर सकता हूँ, तो उस डिवाइसेस को ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में परमिशन नहीं मिलेगी। पोर्ट सिक्योरिटी उसको क्या कर देगा, एक्सेस कुछ भी नहीं करने देगा अगर आपने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर रखी है। तो पोर्ट सिक्योरिटी हमेशा किस पे लगती है, एज पोर्ट पे। और कैसे प्रोटेक्ट होगा ये नेटवर्क, तो अगर आपने सबसे पहले चीज, अगर आप पोर्ट सिक्योरिटी लगा रहे हो तो आपके पोर्ट सबसे पहले एक्सेस मोड में होने चाहिए। आपको मैंने मोड बताया था पीछे के, जब मैंने स्विचिंग स्टार्ट किया था तो आपको मैंने 5 मोड्स बताए थे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्विच का पोर्ट होता है वो डायनेमिक ऑटो में होता है। उसके बाद डायनेमिक डिज़ायरेबल, ट्रंक मोड और एक्सेस मोड और नो नेगोशिएशन। तो जब आप पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा एक्सेस मोड या नो नेगोशिएशन, कभी भी पोर्ट सिक्योरिटी ट्रंक मोड, ऑटो और डिज़ायरेबल में नहीं लगती। तो आज का टॉपिक है हमारा पोर्ट सिक्योरिटी। अब होता क्या, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी एक स्विच में बता रहा हूँ, ये हमारे कंपनी का स्विच है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ये स्विच है। इस पे ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर लगे हुए हैं। यानी सपोज अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो तो ये पीसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, हमें क्या करना है कि कोई इन पोर्ट पे, जो ये पोर्ट है, ये कीप इन माइंड ये एज पोर्ट है, ये एज डिवाइसेस हैं। मैंने आपको भी बताया था कि ये हमारे क्या है, एज डिवाइसेस। ये हमारे एज डिवाइसेस हैं और एज डिवाइसेस स्विच के, हमारे स्विच के जिस पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एज पोर्ट। ये हमारे एज पोर्ट्स हैं। तो पोर्ट सिक्योरिटी भी हमेशा एज पोर्ट्स पे लगेगी, अपने स्विच टू स्विच पे नहीं लगेगी, अपने स्विच टू स्विच पे नहीं लगेगी, यानी एज पोर्ट पे, जिन पे एज डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। ओके, अब क्या देखेंगे हम यहाँ पर, हमने ये प्रोटेक्ट करना है कि सपोज जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर है, इस पे काम चले, लैपटॉप है,
सपोज आप इस सीट पे बैठे हुए हो, आप अपना काम कर रहे हैं इस डिवाइसेस में। अब आप क्या हुआ, आपने काम किया, आप चल दिए घर। अब सामने वाला कोई बंदा था, वो अपना पर्सनल लैपटॉप लेके आया था। उसने क्या किया, आप तो घर चले गए, उसने इस केबल पे अपना डिवाइस लगा दिया, इस केबल पे। अब जब इस डिवाइस पे इस पे केबल लगा दिया तो वो क्या करेगा, आपके इस स्विच पे जितने भी कंप्यूटर्स का ट्रैफिक आ रहा, मतलब डेटा आ रहा है स्विच पे, वो एक्सेस करने की सोचेगा, मतलब हैक करने की सोचेगा। उस दिन मैंने रूट गार्ड, बीपीडीओ गार्ड और लूप गार्ड में स्विच टू स्विच प्रोटेक्शन बताई थी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में इनकी जगह जो ये डिवाइसेस थे कोई स्विच ना लगा सके। उस दिन मैंने आपको स्विच लगाने के लिए बताया था। आज ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्या ना लगा सके, लैपटॉप ना लगा सके। अब आता है कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई डिवाइस ना लगा सके। तो स्विच को पहले ये बताना पड़ेगा कि देखो हमारे डिवाइस कौन कौन से हैं और आउटसाइडर कौन सा है, ये स्विच को बताना पड़ेगा। अब आप बोलोगे स्विच को कैसे पता लगेगा कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइस हैं और ये बाहर का है। स्विच कौन सी टेबल बनाता है, मैक टेबल। मतलब सारे डिवाइसेस का जो एड्रेस होता है यानी मैक टेबल स्विच के पास होता है, यानी मैक टेबल का अर्प देखा था आपने, वही मैक या कैम टेबल। अब ये जो डिवाइस है, मैक टेबल से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता। मैक टेबल से तो जो डिवाइस लग गया, अगर हैकर का भी लग गया तो उसका मैक भी नोट कर लेगा, आपके डिवाइस भी लगा उसका मैक नोट कर लेगा। लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये आउटसाइडर है या इनसाइडर है, बाहर का है या अंदर का है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। अब पोर्ट सिक्योरिटी क्या करती है, पोर्ट सिक्योरिटी अपनी अलग टेबल बनाती है। जैसे मैक टेबल बनती है वैसे ही यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी की टेबल बनेगी। पोर्ट सिक्योरिटी, अब पोर्ट सिक्योरिटी की टेबल क्या करेगी, पोर्ट सिक्योरिटी की टेबल आपकी जो अभी, अब शुरू दिन तो कोई लगाता नहीं है, हैकर कोई शुरू दिन तो लगाएगा नहीं, ठीक है। ये अब शुरू में क्या होंगे, आपके डिवाइसेस होंगे कंपनी के। अब जब ये डिवाइसेस कुछ भेजेंगे तो पोर्ट सिक्योरिटी क्या करेगी, इन डिवाइसेस का जो मैक है वो अपनी टेबल में रख लेगी। सपोज इसका मैक है ABC, इसका मैक रख लेगी और किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, सपोज ये F02 पे कनेक्टेड है तो यहां पर लिख देगी F02 पे ABC कनेक्टेड है। सेम इस PC का है MNP, तो इसका रिकॉर्ड भी रख लेगी MNP, ठीक है, MNP। और किस पे है, सपोज यहां पर F05 पे। ऐसे ही मैं पोर्ट रैंडमली लिख रहा हूं, F05 नोट कर लिया। सपोज इसका है XYZ और ये पोर्ट नंबर है F07, तो क्या करेगा वो यहां पे लिख देगा XYZ और F07। अब क्या होगा, होगा ये कि अब इस F02 पे सिर्फ जिसका मैक ABC होगा वही कनेक्ट होगा। अदरवाइज अगर कोई, अब कोई नई मशीन अगर आ गई, सपोज ये बंदा घर चला गया, अब इसकी जगह जब हैकर अपनी मशीन लगाएगा इसका मैक अलग होगा। अब सपोज इसका मैक है यहां पर EFG, सपोज हैकर का, ये हैकर का, अब वो इस F02 पे लगाएगा इस जगह पे, क्योंकि ये घर चला गया। अब जब इस पे लगाएगा तो स्विच, ये पोर्ट सिक्योरिटी देखेगा कि F02 पे सिर्फ एक डिवाइस अलाउडेड है जिसका मैक है ABC, लेकिन इसका तो EFG है, इसको नहीं आने देगा। यही हमारी क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी में क्या होता है, जितने आपके डिवाइसेस हैं उनका ऑटोमेटिकली मैक पोर्ट सिक्योरिटी नोट कर लेगा ऑटोमेटिकली। नहीं तो आप देखोगे अगर हम एक एक का बताएंगे तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 200 कंप्यूटर हैं तो क्या 200 का मैक एड्रेस आपको बताना पड़ेगा पोर्ट सिक्योरिटी को? नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैक टेबल जो मैक एड्रेस होता है
6 बाइट्स का होता है। तो 6 बाइट्स का मैक आपको टाइप करना पड़ेगा पोर्ट सिक्योरिटी में। क्या ये भी अवेलेबल है? यस। 2 टाइप से, मैनुअल यानी स्टैटिक या मैनुअल, और डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकल। यहां पर ऑटोमेटिकल को स्टिकी कहते हैं। स्टिकी कहते हैं कि मतलब अगर आपने स्टिकी ऑप्शन नोट कर लिया तो वो अपने आप ही सारे डिवाइसेस का मैक अपनी पोर्ट सिक्योरिटी टेबल में रख ले। तो हम ज्यादातर ऑटोमेटिक रखते हैं यानी स्टिकी रखते हैं। उससे क्या होता है कि हमने हर डिवाइसेस का मैक नोट करने की जरूरत नहीं हो, पोर्ट सिक्योरिटी को बताने की जरूरत नहीं हो। मैंने आपको बताया, फिर से भी बता रहा हूं कि सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन में 200 कंप्यूटर्स हैं, 500 हैं, ठीक है, 1000 है, तो 1000 का मैक कौन बताएगा पोर्ट सिक्योरिटी को? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि अपने आप नोट करें। तो जितने डिवाइसेस हैं सबका मैक पोर्ट सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली नोट कर लेगा। कीप इन माइंड, मशीन को आईपी देना पड़ेगा आपको, और जैसे ही बंदा पैकेट भेजेगा पोर्ट सिक्योरिटी यहां पर नोट कर लेगा। और जिसको नोट करेगा वो अलाउडेड होगा, और जिसको नहीं करेगा उसको रिजेक्ट कर देगा। मतलब उस पोर्ट पे कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कीप इन माइंड, ध्यान रखना। अब आता है कि ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी ये तो समझ में आ गया कि उनको रखेगा जो टेबल में होगी पोर्ट सिक्योरिटी। अब प्रॉब्लम एक ये चीज आती है कि मतलब एक पोर्ट पर एक ही कंप्यूटर अलाउड होता है क्या? एक पोर्ट पे एक ही कंप्यूटर? ठीक है, मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोर्ट पे एक ही डिवाइस लगा हुआ है तब तो ठीक है, तब तो कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब एक कंपनी की 3 शिफ्ट होती है, मतलब मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। 3 शिफ्ट होती है। अब क्या हुआ, मॉर्निंग में जो बंदा आया हुआ है उसके पास अलग लैपटॉप, जो आफ्टरनून में आया हुआ है उसका अलग लैपटॉप, और जो इवनिंग में आया हुआ है उसका अपना लैपटॉप, यानी 3 लैपटॉप। और इसी सीट पे बैठना है उसने, तीनों बंदों ने इसी सीट पे बैठना। सुबह मॉर्निंग वाला इस पे लगा के चला जाएगा, जो दिन वाला आएगा वो भी इस पे काम करेगा इसी सीट पे, और जो इवनिंग वाला आएगा वो भी इसी सीट पे काम करेगा। अब आता है कि अब तो 3 लग रहे हैं फिर, और अभी तो एक ही अलाउडेड था पोर्ट सिक्योरिटी टेबल में F02 पे। तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन के लिए? जब एक से ज्यादा बंदे एक सीट पे अलाउडेड हो, मतलब 3 शिफ्ट चल रही है, अब तीनों बंदे काम करेंगे, यानी इस पोर्ट पे 3 लैपटॉप लगेंगे, तो वो तो अलाउड एक को ही करेगा बाय डिफॉल्ट, जिसका उसने सुबह मॉर्निंग में नोट कर लिया। तो आफ्टरनून और इवनिंग वाले को ब्लॉक कर देगा कि भैया तुम अलाउड नहीं है। तो अब मुझे तो भैया ये बंदे तो कंपनी के ही हैं और इनको काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, पोर्ट सिक्योरिटी को यहां पर बता दूंगा कि मैं एक पोर्ट पे यहां पर पोर्ट सिक्योरिटी टेबल को बता दूंगा मैं यहां पर कि F02 पे मैं 3 डिवाइसेस अलाउड कर रहा हूं। बता सकते हैं? यस। उसको बोलते हैं मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम आप एक पोर्ट पे कितने डिवाइस लगा सकते हो। तो उसमें आता है आई थिंक 132 है मैक्सिमम, यानी एक पोर्ट पे आप 132 डिवाइस लगा सकते हो, एज डिवाइसेस, यानी पीसी या लैपटॉप। तो 3 शिफ्ट के लिए ओके। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सपोज एक शिफ्ट में यहां पर इसका मैक है ABC, और सपोज इसका है BCD, यहां पर ये BCD है, और इसका यहां पर है AED लिख दिया मैंने इधर ही 3। तो वो क्या करेगा, टेबल में यहां पर नोट कर लेगा पोर्ट सिक्योरिटी टेबल में F02 पे ABC, फिर BCD और AED, वो F02 पे वहां पर लिख देगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम 3 दे दिया। मैक्सिमम कितने अलाउडेड है? 3।
कितना दे सकते हो 132 मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लिमिट है ये। और मैंने अभी मैक्सिमम कितना दिया है 3, मतलब अगर आपने 3 लिख दिया तो इस पोर्ट पे 3 कंप्यूटर आप लगा सकते हो और वो तीनों का मैच, पर चौथे को वो अलाउड नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, कि आप एक पोर्ट पे कितने डिवाइस, अब देखो जैसे शिफ्ट होगी तो आप क्या करना, ये बंदे सुबह वाले चले जाएंगे, फिर आफ्टरनून वाले आएंगे, तो आप हर पोर्ट पे 3 अटेम्प्ट यानी 3 मैक्सिमम 3 कर देना, 3 डिवाइसेस। तीसरे के बाद वो चौथा नहीं लगा, तो होगी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो इसमें क्या हुआ हमारा कि हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वैसे हम पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी को बता देंगे कि कितने मैक्सिमम हम लगाना चाहते हैं। अभी कमांड जब आएगी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब हमने करना क्या है, अब हम ये देखेंगे कि अगर सपोज किसी ने अब लगा दिया, अब सपोज किसी ने लगा दिया, क्या लगा दिया, ये बंदा घर चला गया, अब इसकी जगह पे किसी ने अपना लैपटॉप लगा दिया, यानी आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर बंदा है, ये आउटसाइडर बंदा है, और इसने इस पोर्ट पे लगा दिया, किस पे, F02 पे, तो ये तो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पोर्ट सिक्योरिटी टेबल में इसका एड्रेस नहीं होगा तो अलाउड नहीं करेगा। बट हाँ, पोर्ट एक्शन क्या लेगा, इस पोर्ट, ये पोर्ट एक्शन क्या लेगा इस डिवाइस के लिए। तो एक्शन मतलब कि अगर कोई वायलेशन करता है, वायलेशन, अगर इस पोर्ट पे कोई वायलेशन करता है, मतलब कोई बंदा यहां पर अपना पीसी या लैपटॉप लगाता है, वायलेशन बोलते हैं, तो ये पोर्ट क्या एक्शन लेगा। तो वायलेशन के लिए 3 एक्शन होते हैं, वायलेशन के लिए 3 एक्शन लेता है वो। 3 एक्शन कौन कौन से हैं, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शटडाउन। ये 3 एक्शन हमारा पोर्ट लेता है, मतलब हमारा स्विच शटडाउन, शटडाउन 3 एक्शन लेगा, 1, 2 एंड 3, 3 एक्शन लेगा, तीनों में से एक लगाना आपने। अब आता प्रोटेक्ट क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट क्या काम करेगा और शटडाउन क्या काम करेगा। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, इस पोर्ट को पता है कि इस पे सिर्फ ABC अलाउडेड है, तो इसका क्या बताया था मैंने, EFG। तो जैसे ये पोर्ट यहां से ये कंप्यूटर इसको कुछ भेजेगा तो ये पोर्ट देखेगा ABC अलाउडेड है, तुम नहीं हो, तो इसको क्या करेगा, वो इसको रिजेक्ट कर देगा, मतलब इसका कम्युनिकेशन आगे नहीं भेजेगा, इसका पैकेट यहीं पे ड्रॉप कर देगा। इसको बोलते हैं प्रोटेक्ट। रिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, अगर मैंने रिस्ट्रिक्ट लगा दिया, ये पैकेट भेजेगा, यानी हैकर ही इसके पास जैसे जाएगा, तो अब ये क्या करेगा, अपनी पोर्ट सिक्योरिटी की टेबल चेक करेगा, पोर्ट सिक्योरिटी की टेबल चेक करेगा, पोर्ट सिक्योरिटी टेबल को चेक करके फिर इस पोर्ट को बताएगा कि ये बंदा अलाउडेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन यानी रिस्ट्रिक्ट कर। तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है सिर्फ एक्शन। एक्शन मतलब ये कंप्यूटर एक्शन लेगा, लेकिन हमारा पोर्ट सिर्फ पैकेट को ड्रॉप करेगा। और रिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट में एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन आफ्टर एक्शन, रिएक्शन आफ्टर एक्शन। यानी इस बंदे ने एक्शन किया, इसमें भेजा और हमारा पोर्ट उसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी टेबल में जाएगा, चेक करेगा कि ये अलाउड है कि नहीं है, तो उसके बाद रिएक्शन दे देगा। और प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्शन में माइनर फर्क होता है। इसमें क्या होगा, इसको पहले पता होता है कि ये बस सिर्फ ये अलाउडेड है, इसके अलावा कोई भी आ जाए सीधा ड्रॉप कर दे, बस सिर्फ मैक देखेगा।
सिर्फ मैक देखेगा और उसके बाद देखेगा कि ओ ABC अलाउड है, बस मेरे पास नहीं है, ड्रॉप कर दो। पर रिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, जाएगा और टेबल के पास पोर्ट सिक्योरिटी टेबल, पोर्ट सिक्योरिटी चेक करेगा पूरा, उसके बाद आंसर देगा। अगर परमिटेड है तो ओके, नहीं तो रिस्ट्रिक्ट। तो रिस्ट्रिक्ट मतलब रिएक्शन आफ्टर एक्शन। शट डाउन का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां गया ये पोर्ट देखेगा, ये तो अलाउड नहीं है, वो इस पोर्ट को शट डाउन कर देगा। शट डाउन मतलब बंद कर देगा, यानी डिसेबल कर देता है। ये बीपीडीओ गार्ड की तरह डिसेबल पोर्ट कर देता है, डिसेबल पोर्ट, यानी ये पोर्ट डिसेबल। अब ये पोर्ट डिसेबल हो गया तो ये कुछ भी नहीं बेच पाएगा। तो अब आता है क्वेश्चन कि इन तीनों में से कौन सा लगाना है, प्रोटेक्ट लगाना है, रिस्ट्रिक्ट लगाना है या शट डाउन लगाना है। देखो, अगर आप शट डाउन लगाओगे तो इंजीनियर को बार बार प्रॉब्लम आती है। क्यों? अगर कोई लगा रहा है फिर यहां पर जाएगा, तो पोर्ट जब शट डाउन हो जाएगा, यानी जब डिसेबल हो जाता है, तो पोर्ट को अप करने के लिए क्या होता है, आप कमांड चलाते हो। क्या? पहले आप इसको शट डाउन मारोगे, फिर नो शट, सेम जैसे बीपीडीओ गार्ड में होता है। आप इसको शट डाउन मारोगे, यानी F02 को पहले शट डाउन मारोगे, फिर उसके बाद नो शट, फिर पोर्ट अप हो। तो ऐसे ही अगर आपने सब जगह शट डाउन कमांड लगा ली और कोई बंदा लैपटॉप लगा रहा है कहीं ना कहीं पे, तो आपको हर पोर्ट को शट डाउन नो शट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका वर्कलोड बढ़ेगा। और प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट में कभी पोर्ट बंद नहीं होता, सिर्फ पैकेट ड्रॉप होता है, लेकिन प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट में पोर्ट हमेशा अप रहता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पॉलिसी लगाते हैं, या तो प्रोटेक्ट या रिस्ट्रिक्ट, शट डाउन नहीं लगाते। शट डाउन में पोर्ट बंद हो जाता है, इंजीनियर के लिए लोड पड़ जाता है और फिर दिक्कत होती है। तो बार बार आपको जो यूजर है वो कॉल करेगा कि सर मेरा पोर्ट बंद हो गया, शट डाउन पॉलिसी लगाई थी आप, तो अब मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट। अब आता है कि बीपीडीओ गार्ड का और शट डाउन, यानी जो वायलेशन का शट डाउन है, इनका एक ही एरर होता है, एरर डिसेबल होता है। मतलब बीपीडीओ गार्ड भी यही एरर देता है, एरर डिसेबल। आपको दिखाया था मैंने, अगर आप नहीं देखा आपने तो बीपीडीओ गार्ड की लैब देखना सिक्योरिटी, तो बीपीडीओ गार्ड में भी यही एरर आता है और पोर्ट सिक्योरिटी के शट डाउन में भी यही एरर आता है। अब आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बीपीडीओ गार्ड का एरर है या पोर्ट सिक्योरिटी के शट डाउन का एरर है। ठीक है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? जब बीपीडीओ गार्ड का एरर डिसेबल आता है तो उसके आगे बीपीडीओ लिखा हुआ होता है हमारा स्विच। मैं एक पे शट डाउन लगाऊंगा, एक पे प्रोटेक्ट और एक पे रिस्ट्रिक्ट। तो आपने क्या करना है, ये इलेक्शन होगा, रूट स्विच बनेगा, आपको पता है। तब तक हम कंप्यूटर भी लगा देते हैं जब तक ये अप होता है, और इन पे हम केबल, एक से ज्यादा केबल तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना। अगर आपको कोई भी चीज एक से ज्यादा चाहिए तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना और उसके ऊपर क्लिक कर देना, और तब कंट्रोल से अपनी उंगली हटाना। अब देखो मेरा, नहीं तो मुझे बार बार यहाँ क्लिक करना पड़ता, मतलब एक केबल लगाता फिर मुझे इधर जाना पड़ता, फिर दूसरी केबल लगा फिर यहाँ। तो अगर आपको एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ चाहिए तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना, और जो भी चीज़ आपको चाहिए, सपोज जैसे आपको कंप्यूटर चाहिए तो ठीक है, कंट्रोल का बटन और इस कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर लो अब माउस से। अब जो आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा था आप उसको हटा दो, उसके बाद आपको जितने डिवाइस चाहिए उतने आपको मिलते रहेंगे। अगर नहीं चाहिए तो डिलीट का बटन देख लो इधर ही। इस तरीके से तो जो भी चीज आपको चाहिए
कंट्रोल प्रेस करके रखना और जब क्लिक कर दोगे तो फिर हटा देना। अब ये कैसे हटता है आपको पता है, कीबोर्ड का स्किप का बटन F1 के सामने और या यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो हट जाएगा। तो अब क्या करना है आपने, सबसे पहले चीज हम देखते हैं, इनेबल करते हैं क्या, पोर्ट सिक्योरिटी। तो कैसे करना है, पहले IP हम बाद में दे देंगे। चलो इधर चलते हैं, इनेबल कॉन्फिटी, पहले यहाँ पर चेंज कर देते हैं होस्ट नेम स्विच 1। अब ये किसकी कमांड है, एज पोर्ट की। तो आपने जाना है इंटरफेस रेंज F03 से 24, ओके, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। अब जैसे मैं एंटर मारूंगा ये मना कर देगा। जैसे मैंने स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी कमांड, इसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? इसलिए कि बाय डिफॉल्ट आपको मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट ऑटो मोड में होते हैं, डायनेमिक ऑटो में होते हैं, और डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल ट्रंक में कभी भी पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगती। तो फिर हमेशा एक्सेस मोड में या नो नेगोशिएशन में। तो अगर आप पोर्ट सिक्योरिटी लगा रहे हो तो आपने एक्सेस मोड में रखना है। तो क्या करोगे, यहां पर आपने लिखना है स्विच पोर्ट मॉड, और अगर आप यहां पर देखोगे मॉड क्वेश्चन मार्क्स लगाओ तो आपके पास देखो एक्सेस मोड, डायनेमिक एंड ट्रंक। आप बोलोगे 3 है ये डायनेमिक। अगर आप यहाँ पे डायनेमिक करोगे तो डायनेमिक के बाद तब आता है ऑटो और डिजायरेबल। तो एक्सेस मोड डायनेमिक में डायनेमिक ऑटो, पूरा नाम डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल होता है। तो डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल और ट्रंक में कभी भी पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगती। तो आपने क्या लगाना है, एक्सेस मोड बना। नो नेगोशिएशन यहाँ पर नहीं होती सिस्को पैकेट में, तो रियल डिवा में एक्सेस मोड बना दिया। अब ये पोर्ट मेरे एक्सेस मोड में आ गए। अब आप पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी है आपने। तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के कमांड स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, इंटर मार। अब आपकी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गई, यानी अब पोर्ट सिक्योरिटी अपना काम स्टार्ट कर देगी। तो कब होती है इनेबल, जब आप सारे पोर्ट को एक्सेस मोड बनाते हैं। तो अब आपने करना क्या है, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, टैब का बटन दबाओगे कमांड आ जाएगी। उसके बाद मैक एड्रेस, या मैक इधर ही है। तो यहां पर स्विच पोर्ट मैक एड्रेस स्टिकी का मतलब कि सारे जितने कंप्यूटर्स हैं ये, इनका एड्रेस स्विच ऑटोमेटिक नोट कर ले। आपको बताया मैंने, ऑटोमेटिक मतलब स्टिकी, अपने आप नोट कर ले। नहीं तो अगर आप एक एक का करोगे और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 200 यूजर हैं या 300 यूजर्स हैं या 500 यूजर्स या 1000 यूजर्स हैं, तो क्या आप हर यूजर का मैक एड्रेस स्विच को बताओगे? पॉसिबल नहीं। हम चाहते हैं अपने आप नोट कर। यस, ये रहा स्टिकी, और इंटर मार दो। तो अब स्विच क्या करेगा, सबका मैक, जिस भी पीसी उससे कनेक्टेड है, सबका मैक नोट कर लेगा। फिर स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक्सिमम। अब मैंने आपको बोला कि एक पोर्ट पे आप कितने अलाउड कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क्स लगाओगे स्पेस दे करके। तो मैक्सिमम, मिनिमम 1 एक पोर्ट पे, और कितने लगा सकते हो आप डिवाइसेस, 132, 132। मैंने बोला इसमें हम 1 लगाते हैं, पहले 1 से टेस्टिंग करते हैं। तो मतलब 1 लिख रहा हूं मैं, तो एक पोर्ट पे एक ही डिवाइस अलाउड है। तो देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों को लैपटॉप नहीं दिया जाता, मतलब सब पीसी पे काम करते हैं, तब तो 1 लगाओ। क्यों? पीसी तो जहां पर है वहीं पर है, तो पीसी को तो कोई हटा नहीं सकता, तो तब आप 1 रखो। हाँ, अगर लैपटॉप है और 3 शिफ्ट है, हाँ, अगर कभी दो कंडीशन है, एक पीसी है पर 3 बंदे आते हैं, यानी 3 शिफ्ट है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की, पर वो उस पर काम करते हैं पीसी पे, तो तब आपको 3 लगाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम तब 3 लगाने। हाँ, अगर 3 बंदों के पास अलग अलग लैपटॉप है, तब आपको 3 डिफाइन करना है, यानी 3 डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक डिवाइस है वहीं पे है तो 1 लगाओ, और अगर सबके पास लैपटॉप है तो तीनों के अपने लैपटॉप होंगे, तो तीनों का मैक अलग अलग होगा, तो आपको वहां पे मैक्सिमम 3 देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अभी 1 दे रहा हूं भाई, ये देखें कि पीसी है, ठीक है, 1 दे दिया मैंने। तो 3 का आप देखोगे 3 कमांड है,
एक ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। अब चौथी की अगर वायलेशन करेगा तो क्या होगा? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। अब वायलेशन में भी अगर क्वेश्चन मार्क्स देखोगे तो मैंने आपको बताया था प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन। तो इधर मैं अभी आपको बता रहा हूं शट डाउन हो गया। तो मैंने इधर शट डाउन लगाया मैंने, ओके। तो कितनी कमांड थी आपके पास? देखो, एक इनेबल करने की कमांड, दूसरी कमांड, ये तो टैब के बटन से आए हैं, ये असली मेन कमांड, पूरी कमांड ये रही, दूसरी कमांड, तीसरी कमांड और अगर आप देखोगे ये चौथी कमांड, 4 कमांड्स ये मैंने इधर लगा दिया। तो अब क्या होगा इस डिवाइस पे, इधर जो ये है यहां, इधर कोई अगर इनको छोड़ करके कोई अगर इन पोर्ट पे दूसरा डिवाइस लगाएगा, ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। शट डाउन मतलब डिसेबल कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर मैंने शट डाउन लगाया है, इन पे मैं प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्शन लगाता हूं। चलो इधर लगाते हैं। तो क्या करना आपने? इनेबल क्वांटिटी होस्ट नेम, इसको देते हैं स्विच टू। ये भी किस पे लगेगा? इंटरफेस के एज पोर्ट पे। तो इंटरफेस रेंज F0 3 से 24, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने होंगे एज पोर्ट, ओके। आपने क्या करना है? स्विच पोर्ट, पहले आप इसको क्या करोगे? एक्सेस बनाओगे। कीप इन माइंड, अभी मैंने आपको बताया था कि ये ऑटो में नहीं करता। और फिर उसके बाद स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, ये इनेबल करने की कमांड है। फिर आप जाओगे स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस और आप दे दोगे यहां पर भी स्टिकी। फिर स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी और मैक्सिमम यहां पर दे दो 2, कि यहां पर एक उसमें 2 लगेंगे, ठीक है। फिर स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो यहां पे प्रोटेक्ट में और रिस्ट्रिक्ट में कभी पोर्ट डाउन नहीं होते, हमेशा अप रहते हैं, सिर्फ पैकेट ड्रॉप होता है, ओके। तो इधर मैंने प्रोटेक्ट लगा दिया। सेम वैसे ही कमांड है, यहां इधर भी चलेंगे, इस पे भी कॉन्फ़िगर कर लो, तीनों में बता रहा हूं मैं आपको। तो इनेबल कॉन्फिटी, तो इधर देखोगे शो, अभी देख नहीं रहा हूं मैं, पहले होस्ट नेम दे देते हैं स्विच 3, इंटरफेस रेंज F0 3 से 24 तक, स्विच पोर्ट मॉड। अब मैंने बोला कि अगर आप सीधा डायरेक्ट पोर्ट सिक्योरिटी लगा दोगे तो मना कर देगा, क्यों? आपने एक्सेस मोड नहीं बनाया। तो स्विच पोर्ट मॉड एक्सेस, उसके बाद अब आप इनेबल कर लो। तो स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल की कमांड, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस और इसमें दे दोगे आप स्टिकी। अगर आपने मैनुअल देना है, क्वेश्चन मार्क्स ये रहा मैनुअल देने के लिए, अगर आपने एक एक करके देना है। पर कीप इन माइंड, ध्यान रखना, एक एक करके देना है अगर आपने, तो आपको हर एक पोर्ट पे अलग अलग जाना पड़ेगा। यहां पर हम क्या हैं, 3 से लेकर के और 24 तक, अभी आप 3 से लेकर 24 तक एक साथ में है। और अगर आपने यहां पर एक मैनुअल मैक डाल दिया तो क्या होगा, 3 से लेके यानी 3 से 24 पोर्ट तक सिर्फ एक ही डिवाइसेस अलाउडेड होगा जिसका मैक आपने यहां पर डाल दिया। तो अगर आप एक एक डिवाइस का मैनुअल डालना चाह रहे हो तो आपको पहले एक पोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर उस पर एक्सेस मोड में डालोगे, फिर पोर्ट सिक्योरिटी डालोगे, फिर ये कमांड चलाओगे, फिर उसके बाद उसका मैक टाइप करोगे। रेंज में नहीं चलेगी एक उसके लिए, नहीं तो वो सबको एक ही अलाउड कर देगा। तो मैक एड्रेस आपने क्या करना है, स्टिकी, ओके। फिर उसके बाद स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम कितने अलाउडेड है, कितना देना चाह रहे हो, 3 दे दो यहाँ पर। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, अगर कोई वायलेशन करता है, इधर दे रहा हूं मैं रिस्ट्रिक्शन, ओके। इधर भी मैंने एक में मैंने इधर शट डाउन, इधर प्रोटेक्ट, इधर आपका रिस्ट्रिक्शन। अब आप देखो यहां पर पहले चेक कर लो, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, कंट्रोल चेक, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर
मुझे देखना हो कि मैंने कितने पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी लगाई है, मतलब कितने एज पोर्ट पे मैंने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई है। तो शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटर मारोगे वो आपको बताएगा, ये कमांड बताएगी क्या, आपने 3 से लेकर के और 24 तक, यानी 3 से और 24 तक आपने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई है। और एक पोर्ट पे, यानी जो पोर्ट है उस पोर्ट पे आपने कितने डिवाइसेस अलाउड कर रखे हैं, मैक्सिमम 1। यानी एक पोर्ट पे आपने एक डिवाइस अलाउड कर रखा। अभी कितने लगे हैं, वैसे तो 3 लगे हैं अगर आप इधर देखो, बट आपने इनको आईपी नहीं दिया। तो जब आईपी नहीं दिया तो इनका कम्युनिकेशन अभी नहीं हो पा रहा है, मतलब ये पैकेट नहीं भेज रहे क्योंकि मैंने इनको आईपी नहीं दिया। अगर दिया होता तो यहां पर लिस्ट आ जाती कि यहां पे 3 डिवाइसेस लगे हुए। अभी बताऊंगा मैं आपको, चलो अभी दिखा देता हूं, इधर ही देख लेते हैं। इनको आईपी देते हैं और क्या देंगे, 10.1.1.1, ओके ठीक है। इसको दे देते हैं यहां पर 10.1.1.2 और इसको दे देते हैं 10.1.1.3 ओके। अब यहां से क्या करो, कोई पैकेट भेज के देख लो ऐसे ही, ताकि रिकॉर्ड में चला जाए वहां 10.1.1, ठीक है। इसका रिकॉर्ड, यानी ये भेजेगा पैकेट किसको, स्विच को। तो स्विच क्या करेगा, इस पीसी का मैक नोट कर लेगा, यानी पोर्ट सिक्योरिटी नोट कर लेगा कि F05 पे, ये जो F05 है इस पे कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। तो इसका मैक नोट कर लेगा, तो F05 पे अब यही डिवाइसेस अलाउडेड होगा। इसको भी पिंग करके देखना, पैकेट भेज के जरूर देखना। तो पिंग तभी रिकॉर्ड नोट करता हो, ठीक है। ये भी देख लेते हैं और यहां पर भी देख लेते हैं इसको, पिंग 10.1.1.2, ठीक है। अब देखो यहां अगर आप कमांड चलाओगे अब, तो अब देखते हैं इधर कि ये तो पुरानी कमांड है। अब यहां पर दिखाएगा कि 3 डिवाइसेस कनेक्ट है करंटली। तो यहां पर वाकई शो पोर्ट सिक्योरिटी, यहां पर देखोगे शो कितने अलाउडेड है एक पोर्ट पे, मैक्सिमम 1। और अभी कितने डिवाइस लगे हैं स्विच पे, 3 डिवाइसेस। और क्या पॉलिसी लगाई है आपने, अगर कोई वायलेशन करता है तो शट डाउन। ये आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर आपको ये बताना है कि कितने पोर्ट से कितने पोर्ट पे आपने सिक्योरिटी लगाई है, ओके 3 से, कितने मैक्सिमम आपने एक पोर्ट पे डिवाइस अलाउडेड किए हैं, ये रहा। और अभी करंटली स्विच पे कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, ये। और अगर कोई वायलेशन करेगा तो शट डाउन। तो मतलब एक डिवाइस है, ओके। नाउ अब आपको ये पूछेगा, ठीक है, अब अगर इन डिवाइसेस का मुझे मैक देखना है, जो डिवाइसेस कनेक्टेड है इनका मैक देखना है कि कौन से डिवाइसेस हैं जिनका मैक अलाउडेड है। तो आपने क्या करना है, शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, ये दूसरी कमांड, ये इनका मैक है ये, और दिया हुआ है F03 पे ये डिवाइस कनेक्टेड है, F05 पे ये डिवाइस कनेक्टेड है, F05 पे ये डिवाइस कनेक्टेड है। 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है। चेक कर लेते हैं वाकई F03 पे ये मैक है। तो यहां पर देखो D2 D9, ओके 3 पे 3 ये रहा। इसका मैक देख लेते हैं इस डिवाइस का। तो क्या देखते हैं, मैक देखने की कमांड क्या है, IP config स्पेस देके /on। और आप देखोगे इधर, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको और देखोगे यहाँ, ये देखो। तो ये मैक है, फिजिकल एड्रेस विंडो मैक को फिजिकल एड्रेस बताता है, ये देखो। और ये एड्रेस स्विच ने नोट कर लिया कि D2 D9 ये वाला, ये मेरे अलाउडेड है। यानी जो यहां पर एंट्री होती है वो अलाउडेड होते हैं, और जिनकी एंट्री नहीं होती वो अलाउडेड नहीं होती। तो देखो यहाँ पे एंट्री है, तो दोनों देखो ये। तो आपसे पूछे कितने पोर्ट पे सिक्योरिटी लगी है, मैक्सिमम कितने हैं, कौन सी पॉलिसी वायलेशन के लिए कौन सी लगाई है आपने, शट डाउन। तो ये सो पोर्ट सिक्योरिटी, कौन कौन से मैक यानी कौन कौन से डिवाइसेस का मैक अलाउडेड है, अगर हमें देखना है ये कमांड है।
ये अलाउडेड है इन पोर्ट पे। अगर F03 पे इसके अलावा कोई और डिवाइस लगाता है, अभी दिखाएंगे, वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो देखते हैं, एक डिवाइस लेते हैं यहाँ पर, एक डिवाइस यहाँ लेते हैं, ठीक है, और इसको पहले IP दे देते हैं। तो 10.1.1. सपोज मैंने इसको दे दिया 4, ठीक है, ये हैकर का है। ओके, अब क्या करेगा, ये बंदा चला गया घर, ये बंदा घर चला गया। ये अब इसने क्या कि केबल अपने, जो ये केबल इस पे लगी हुई थी, इसने लगाया। अब देखो STP है, 50 सेकंड का कन्वर्जेंस करेगा। बाय डिफॉल्ट STP स्विच, जो STP जो प्रोटोकॉल होता है वो सारे स्विच में चलता है। ओके, तो आप होने दो, फिर पैकेट भेजेंगे। पचास सेकंड का कन्वर्जन, अब ग्रीन हो गया। अब देखते हैं पैकेट, ये भेज के देखेगा। देखो अब पोर्ट ये ब्लॉक होना चाहिए क्योंकि ये अलाउडेड नहीं है। तो पिंग 10.1.1. सपोज 3 को पिंग कर रहा है, देखो आपके सामने पोर्ट ब्लॉक हो गया, रेड कर दिया उसने, और यहां पर एरर आ गया होगा। देखो चेंज स्टेट, यहां पे देखोगे पहले इधर डाउन, पोर्ट को डाउन कर देता है, और BPDO गार्ड का एरर नहीं आता है। मतलब BPDO वाला मैसेज कि BPDO गार्ड का मैसेज BPDO में लिखा हुआ था, इसका नहीं आएगा। अब देखो ये पोर्ट ब्लॉक हो गया, तो मतलब अब ये बंदा, ये जो हैकर था, ये इस स्विच पे कभी भी अपना कंप्यूटर नहीं लगा सकता। इस पर क्यों लगाएगा, तो पोर्ट डाउन हो जाएगा। देखो आपके सामने ये शट डाउन कर दिया उसने। अब ये समझ जाएगा कि भैया यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब क्या होगा, ये तो चला जाएगा। अब ये केबल ऐसे छोड़ के यहाँ पे ऐसे रख देगा ये केबल। ये सुबह जो रियल वाला बंदा ये अब आएगा, अपनी सीट पे बैठेगा, तो ये जब आएगा तो ये देखेगा, अरे यार मेरा पोर्ट तो ब्लॉक है इधर ही, मतलब ये मेल नहीं भेज पाएगा, डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा कुछ। तो ये कंप्लेंट मारेगा किसको, इंजीनियर को, नेटवर्क इंजीनियर को। अब नेटवर्क इंजीनियर, मैंने आपको बताया था कि इसकी सीट के सामने यहाँ पर मार्कर से लिखा होता है कि जो इसका डिवाइस है वो स्विच 1 पे कनेक्टेड है, और किस नंबर पे कनेक्टेड है, F03 पे। क्योंकि नहीं तो कैसे पहचानेंगे कि इसका डिवाइस किस स्विच से कनेक्टेड है। अब ये डिवाइस किस स्विच से कनेक्टेड है हमें क्या पता, क्योंकि केबल गई हुई है। हम कैसे जानेंगे कि स्विच 1 से कनेक्टेड है, स्विच 2 से या स्विच 3 से। तो इसकी टेबल जो जहाँ ये बैठा हो उसके सामने ये लिखा हुआ। तो जब ये कंप्लेंट मारेगा तो हम इससे बोलेंगे कि भैया तेरी सीट के सामने कुछ लिखा हुआ। बोलेगा ठीक है, स्विच 1 है और F03, तो ठीक है ना, मैं अब स्विच 2 पे जाऊंगा ना 3 पे जाऊंगा। ओके, मैं इस स्विच पे जाऊंगा। और F के कौन से पोर्ट पे है, अब इस पे तो बहुत सारे पोर्ट है, तो किस पोर्ट पे जाना मैंने, F03 पे जो लिखा हुआ है। तो स्विच 1 के F03 पे जाऊंगा और मैं चेक करूंगा शो इंटरफेस देखने की कमांड, इंटरफेस F053 जो कंप्लेंट थी, और आप देखोगे एरर डिसेबल। तो BPDO गार्ड की भी यही कमांड, हम समझ जाएंगे। मतलब केबल भी फॉल्टी नहीं है, केबल भी खराब नहीं है, पोर्ट भी खराब नहीं है, ये एरर आया हुआ है। आप समझ जाओगे कि इस पोर्ट पे किसी ने कंप्यूटर लगाया, या स्विच भी समझ लो कि स्विच भी लगाया, ठीक है, किसी ने इसको वायलेशन किया। तो अब मुझे क्या करना है, कैसे मैं इसको हटाऊंगा। तो कॉन्फिटी, पहले जिस पोर्ट में प्रॉब्लम आई थी तो ये पोर्ट था, उस पोर्ट पे जाओगे आप, पहले आप क्या करोगे, इसको शट डाउन करोगे। ओके, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, नो शट डाउन, और ये पोर्ट अब अप हो गया। अब ये अप हो गया, अब STP का कन्वर्जेंस होगा और 50 सेकंड बाद ये अप हो जाएगा। तो ये था PPO, क्या बोलते हैं उसे, पोर्ट सिक्योरिटी का शटडाउन। तो पोर्ट सिक्योरिटी में ऐसे होता है। अब अगर ये दूसरी जगह भी जाएगा, अगर सपोज ये बंदा भी घर गया हुआ, ये वाला, अब ये तो चला गया अपने घर, अब ये फिर से अगर यहाँ पे लगाता है, ट्राई मारेगा, ये रियल बंदा है ये। अब जैसे यहाँ पर ये ट्राई मारेगा तो देखो वो BPDO, क्या बोलते हैं उसे, पोर्ट सिक्योरिटी इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। ये तो अप हो गया, देख लो, ये तो पैकेट भेज सकता है।
जो रियल वाला बंदा था। तो अगर ये पैकेट भेजना चाह रहा है तो पिंग 10.1.1.2, देखो इसका पिंग आ गया क्योंकि रियल बंदा है, ये अलाउड है। अब ये सपोज ये हैकर ये वाला है, ये बंदा रियल वाला घर चला गया। अब ये देखो ये इसने यहाँ पे ट्राई मारा है। देखो आप बोलोगे ब्लॉक क्यों नहीं होगा, जब तक आप पैकेट नहीं भेजोगे तब तक वो ब्लॉक। तो आपने क्या करना है, पिंग किसी को भी भेज दो पैकेट 10.1.1.1। तो देखो इसने ये पोर्ट को क्या मार दिया, ब्लॉक। देखो क्यों, क्योंकि ये अलाउडेड नहीं था। इस पोर्ट पे ये डिवाइस अलाउडेड था। तो स्विच को कैसे पता चलेगा, वो अपनी टेबल देखेगा, ये वाली टेबल शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, और इसमें देखेगा कि F05 पे ये अलाउड है और ये अलाउडेड नहीं था, तो उसने पोर्ट ब्लॉक मार दिया। तो अब क्या होगा, आप ये सुबह आएगा, ये तो आप समझ गया कि अब यहाँ तो इस स्विच पे तो मैं लगा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरे को ब्लॉक मार रहा है। पर यही बंदा सुबह आएगा फिर ये भी कंप्लेंट मारेगा। तो अब किस पोर्ट पे, F05 पे। तो हम फिर उसी पोर्ट पे जाएंगे। पहले आप बाहर आ जाओ इससे, इंटरफेस F05, और आप क्या करोगे, पहले आप इसको मारोगे शट डाउन, फिर उसके बाद नो शट डाउन, और ये भी अप हो जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया उसका शट डाउन का। अब चलते हैं प्रोटेक्ट। तो चलो इधर चलते हैं। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, पहले इन डिवाइसेस को IP दे देते हैं, ओके, क्योंकि हमने इधर IP नहीं दिए थे। तो इधर 10.1.1.5, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, जल्दी काम हो जाएगा, Ctrl+C, और यहाँ पे चलेंगे Ctrl+V, 6, ठीक है, इधर भी Ctrl+V, 7 दे दिया, ओके। अब इधर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2 अटेम्प्ट मतलब एक पोर्ट पे 2, तो ये 2 डिवाइस अलाउड करेगा। तो ठीक है, एक पीसी हम और लेते हैं, ये भी अलाउडेड होगा, इसको भी हम IP दे देते हैं, डेस्कटॉप 10.1.1. इसको दे दिया हमने 8, ओके। ये दोनों अलाउडेड होंगे क्योंकि मैंने 2 दिया हुआ। तो अब क्या होगा, ये पिंग करके देख लो पहले एक दूसरे को, किसी को भी, या इधर इस वाले को पिंग कर लो पहले, या इधर सामने वाले को पिंग कर लो। तो पिंग 10.1. क्योंकि स्विच एक ही नेटवर्क में होता है, तो मैंने इस डिवाइस से इसको पिंग किया, तो आप ये भी पिंग हो जाएंगे क्योंकि सारे एक ही VLAN में है, तो सब पिंग होंगे, ठीक है। तो इसका मैक वो नोट कर लेगा, ये बंदा चला गया, सपोज इसकी शिफ्ट हो गई खत्म, अब इसकी जगह यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 किया है, ठीक है। हैकर अभी नीचे बैठा हुआ है, ये वाला, इसको बाद में लगाएंगे, अभी पहले 2 का कम्युनिकेशन होने दो। तो वो यहाँ पर नोट कर लेगा, तब तक हम यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि मैंने 2 अलाउडेड किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लो, कैसे देखोगे, शो पोर्ट सिक्योरिटी देखेगा वो, यस। आपने पोर्ट सिक्योरिटी 3 से लेकर के 24 तक लगाई है। अब आपने एक पोर्ट पे कितने अटेम्प्ट किए हैं, 2। एक पोर्ट पे आप 2 डिवाइस लगा सकते हैं, उसमें 1 था, इसमें 2। करंटली अभी कितने लगे हुए हैं, 3 डिवाइसेस, देखो यहाँ पे 3 लगे हुए, 1 2 3, जो वो हट गया केबल से तो उसने हटा दिया, 3। और कौन सी पॉलिसी लगी है आपकी, प्रोटेक्ट वाली, ये देखो। तो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, सो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे ही ये लग गया, अब ये पैकेट, इसको ये पैकेट भेजेगा, किसी को भी भेज दो, पिंग 10.1.1.1, ओके। अब क्या होगा, इसका मैक भी है 3 पे, इसका भी नोट कर लेगा, 2 अलाउडेड है, और इसका भी नोट कर लेगा। चेक कर लेते हैं F03 पे, शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, यहां पर देखोगे, वाओ, ये देखो, क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, तो वो क्या करेगा, F03 पे आपने देखो ये 2 डिवाइस लगा सकता है, तो उसने F03 पे 2 डिवाइसेस परमिटेड, तो अब वो 2 का ही रिकॉर्ड रखेगा क्योंकि 2 ही अलाउडेड है। अब अगर तीसरा आएगा तो चलो अब तीसरा लगा के देखते हैं, जो हैकर का है ये वाला,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे गए हम, ये और 3 पे ही कीप इन माइंड ध्यान रखना है, ये हैकर ने यहाँ, ये 2 अलाउडेड हैं और ये हैकर का है। अब देखते ये अलाउडेड होगा कि नहीं, तो देखो अब क्या होगा, पोर्ट डाउन नहीं होता प्रोटेक्ट में, पर ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा किसी से भी। तो पहले ग्रीन होने दो इसको, नीचे कर देता हूं मैं ताकि ऑरेंज कलर आपको दिख जाए। ग्रीन हो गया, देखो ये ग्रीन हो गया, प्रोटेक्ट में और उसमें रिस्ट्रिक्ट में पोर्ट हमेशा अप रहता है। अब देखते हैं पिंग करता है कि नहीं, किसी को भी पिंग कर लो, इन दोनों को कर लो या इसको भेज दो यहाँ, कहीं पे भी देखो। अब देखोगे यहाँ पे पिंग, अगर आप देखोगे पिंग नहीं होने देगा, जैसे पैकेट जाएगा देखो ग्रीन रहेगा, इसको पिंग नहीं होने देगा। प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट पोर्ट को कभी भी डाउन नहीं करते, ठीक है। देख लो ये, देख लो कम्युनिकेशन नहीं करने देगा, पोर्ट ग्रीन रहेगा। इसमें क्या होगा, इंजीनियर पे लोड नहीं पड़ता, मतलब अब जो रियल डिवाइस होगा ये किसी को भी पिंग नहीं कर पाएगा। 10.1.1. सपोज 8 ये था, ये वाला, इसको पिंग कर रहा हूं मैं, उसी पे जो है 7 था, ओके ये क्या था, चलो 6 था, 8 नहीं था, तो चलो 6 को ही पिंग करके देखते हैं, या 7, पहले इसको होने दो, 8 तो था ही नहीं है, तो आप बोलोगे जब है ही नहीं तो पिंग कहाँ से करेगा, तो चलो 6 और 8 को कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 7 को, 7 है, ठीक है, 7 हमारे पास है, ये देखो इसको पिंग कर रहा हूँ मैं, जो उसी से कनेक्टेड है, 7 है। अब इसको नहीं मिलेगा पे, क्यों, अलाउड ही नहीं है, वो स्विच देगा ही नहीं, देख लो आपके सामने। तो इसका मतलब ये समझ जाएगा कि मेरे लिए यहाँ पर पॉलिसी बनी है। अब देखो ये सुबह आएगा ये, तो अब ये इंजीनियर को कॉल नहीं करेगा, क्यों, कभी भी प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट में पोर्ट डाउन नहीं होता। अब देखो जैसे ही ग्रीन होगा ये कम्युनिकेशन कर लेगा। देखते हैं पहले, देखो ये मैं इधर ड्रैग कर लेता हूं ताकि ऑरेंज कलर आपको दिख जाए कि हट गया। हो गया, अब देखो ये तो अपने आप अप हो गया। अब देखो ये पिंग करेगा, किसी को भी कर लेगा, ये पिंग है, ये अलाउड है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट में पोर्ट कभी डाउन नहीं होता, इसलिए हम सबसे ज्यादा इसी को लगाते हैं। यहां पर मैंने 3 दिए थे, तो मैंने देखो इनेबल, आप चेक कर लो, आप कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इनेबल यहाँ पर देखोगे शो पोर्ट सिक्योरिटी, यहाँ पर देखोगे कितने अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, 3 मैक्सिमम। अभी कितने डिवाइस अलाउडेड हैं, 0, क्योंकि मैंने आईपी नहीं दिया उनको। और क्या पॉलिसी लगाई है मैंने, रिस्ट्रिक्टेड। अब आप इनको आईपी दे दो, तो इधर देखोगे आप डेस्कटॉप, यहां पर जाओगे, सपोज इसको दे दिया मैंने 10, इसको दे दिया मैंने 11, और इसको दे दिया मैंने 12, नीचे वालों को मैंने 10, 11, 12 दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। अब ये पैकेट भेजते हैं, भेजो पैकेट, किसी को भी भेज लो पैकेट, ताकि स्विच मैक, जब पैकेट भेजेगा तभी पोर्ट सिक्योरिटी उसका मैक एड्रेस नोट करेगा। इसका भी नोट कीप इन माइंड, यहाँ पे 3, एक पोर्ट पे 3 डिवाइसेस लगेंगे, मतलब जैसे 3 शिफ्टें हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो पिंग 10.1.1.2, ओके। और यहां पर भी देख लो आप, पिंग 10.1.1.1, ओके, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया इधर, तो अभी तो ये मैक नोट कर लेगा,
अब यहां पर कितने डिवाइसेस अलाउड हैं? एक ये और दो और, तो दो डिवाइसेस और लेते हैं। इनको पहले आईपी दे देते हैं, क्या आईपी, इनको दे दिया मैंने 10.1.1.13, ठीक है। और ये तीनों अलाउडेड है, मतलब एक मॉर्निंग है, आफ्टरनून और इवनिंग। तो यहाँ पे कंट्रोल भी इसको दे देना आप 14, ठीक है। तो इस पोर्ट पे आप 3 डिवाइस लगा सकते हो, एक लगा हुआ है, ये दूसरा भी अलाउडेड हो और ये तीसरा भी अलाउडेड हो। तो देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा ही होगा। देखो इधर, बस थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, तो इधर देखेंगे आप। तो इसने पिंग किया था, अगर आप देखोगे इसने पूरा पिंग किया था। अब ये भी पिंग करेगा क्योंकि ये अलाउडेड है, ये भी अलाउडेड है, ये तीनों पिंग करेंगे। तो देखो, क्योंकि एसटीपी थोड़ा सा टाइम लेता है, आप इसको चाहो तो आरएसटीपी में बना दो। अगर आप जल्दी पोर्ट अप करना चाह रहे हो तो 10.1.1.1, देखो ये पिंग करेगा। तो मतलब इसका भी मैक वो नोट कर लेगा। फिर ये बंदा, ये 3 अलाउडेड है एक पोर्ट पे, क्योंकि इधर लिखा हुआ था कि इधर आपने 3 डिवाइसेस अलाउड कर रखे हैं एक पोर्ट पे, ये वाला, ठीक है। तो इसको ग्रीन होने दो, ये भी अलाउडेड है, तो ये 3 अलाउडेड होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पिंग करेगा। पिंग 10.1.1. ये देखो, सॉरी 1.1 पिंग करेगा। तो ये 3 अलाउडेड थे, इसलिए एक पोर्ट पे 3 डिवाइसेस पिंग कर रहे हैं। अब चौथा आएगा, यानी हैकर अब यहां भी ट्राई मारेगा। तो इन तीनों का तो वो नोट कर लेगा मैक, यहां पर देखो इन तीनों का मैक उसने F05 पे लिख दिया होगा। तो यहां पर चेक कर लेते हैं कि वाकई 3 का मैक नोट किया इसने। तो शो पोर्ट सिक्योरिटी शो पोर्ट सिक्योरिटी और एड्रेस। तो आप देखोगे F05 पे 3 डिवाइसेस का मैक उसने नोट कर लिया कि ये क्योंकि 3 की क्या हमने परमिशन दी हुई थी, ये F05 पे भी। तो 3 डिवाइसेस का वो मैक नोट कर लेगा कि भैया ये 3 अलाउडेड है। और बाकी जो ये बंदा है, ये हैकर वाला, ये फिर से पिंग नहीं कर पाएगा, रिस्ट्रिक्टेड आपके सामने है। ठीक है, तो अगर आप 1 को ही पिंग करना चाह रहे हो तो ये किसी को पिंग नहीं करेगा। तो ये हमारा था क्या, पोर्ट सिक्योरिटी। तो कीप इन माइंड, ये लगा दूंगा। तो ये आपके पास में मैंने आपको बताया कि पोर्ट सिक्योरिटी पे कोई आउटसाइडर बंदा अपना डिवाइस नहीं लगा सकता। एज पोर्ट पे लगता, हमेशा एज पोर्ट पे लगता है, ठीक है। तो आपके अगर पोर्ट सिक्योरिटी आपको लगाना है तो एक्सेस मोड में होना चाहिए, डायनेमिक, ऑटो, डायनेमिक, डिजायरेबल और ट्रंक में नहीं लगता, कीप इन माइंड। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा फिर नहीं लगा सकता। और पोर्ट सिक्योरिटी क्या करती है, एक टेबल बनाती है और उसमें जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, यानी जो अलाउडेड होते हैं, उनका मैक अपनी टेबल में रख लेते हैं।
एक पोर्ट पे एक ही डिवाइस अलाउड कर भी सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम 132। 2 भी बताया मैंने, 3 का भी बताया। तो 3 एक्शन होते हैं, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन। आपको बताया मैंने, प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट में पोर्ट डाउन नहीं होता, शट डाउन में पोर्ट डिसेबल हो जाता है। तो डिसेबल हटाने की कमांड क्या है? शट डाउन करना पहले पोर्ट को, फिर उसके बाद नो शट। तो बीपीडीओ गार्ड की तरह एरर डिसेबल एरर होता है। कमांड्स ओके, पोर्ट सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे स्विच, आपने सारे स्विच पे वैसे ही चलाना है जो मैंने यहाँ पर एक स्विच का बताया है। इनेबल मोड, प्रिंटर, कॉन्फिटी, फिर इंटर, फिर होस्ट नेम, ये स्विच 1 का है। तो अगर आप स्विच 2 पे चला रहे हो तो होस्ट नेम स्विच 2 करना, अगर आप स्विच 3 पे चला रहे हो तो होस्ट नेम स्विच 3 करना। यस, रेंज पे जाना पड़ेगा और पहले आपको एक्सेस मोड बनाना पड़ेगा। तो स्विच मोड एक्सेस कमांड है, और जो उसमें मैंने कॉमा में दिया हुआ है, यानी उसके बारे में बताया गया है कि पोर्ट मस्ट बी इन एक्सेस मोड में होने चाहिए। और फिर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ये पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करने की कमांड है। तो ये कमांड्स पूरी वही हैं, अभी स्विच 1 पे ही। तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, यानी ऑटोमेटिक नोट करना। कितने आपने? तो ये मैंने स्विच 1 पे दिया था मैक्सिमम 1। अब उसके बाद वायलेशन, तो आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, यस, या मतलब तीनों में से आपने एक लगाना है, इसलिए मैंने और लिखा हुआ है। या स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, रिस्ट्रिक्ट या शट डाउन, तो जो भी आपने लगाना है। ज़्यादातर मैंने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटेक्ट या रिस्ट्रिक्शन ये वाले, तो देख लो आप। तो आपने 3 में से आपने एक लगाना है, जहां पे मैंने और लिखा हुआ है। देखने की कमांड्स टू सी पोर्ट सिक्योरिटी, अगर आपने देखना पोर्ट सिक्योरिटी पे, यस, सो पोर्ट सिक्योरिटी, तो आपको मैंने बताया। फिर भी मैंने यहाँ पे कमांड आपको प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया, यहाँ पे सो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेसेस, ओके। और हाँ, एक कमांड ये होती है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। जिस बंदे ने यहाँ पर हैक किया है, देखो अब सपोज ये पिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसने वायलेशन किया है। अब अगर मुझे देखना है कि किसने वायलेशन किया है, उसका मैक मुझे देखना है जिसने वायलेशन किया है, तो मैं देखूंगा F05 शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, और कौन से इंटरफेस पे? F05 पे। तो इसमें आपको पता लग जाता है सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F05, यानी F05 पे यहां भी पता लग जाता है कि आपने कौन सा वायलेशन लगा रखा है, रिस्ट्रिक्ट। आपकी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है। कीप इन माइंड, अगर किसी को देखना है कि मेरी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है कि नहीं है, किसी भी इंटरफेस पे जाओ, यहाँ पे लिखा होता है इनेबल। अगर यहाँ पर इनेबल की जगह डिसेबल लगा यानी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल नहीं। तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल देखने के लिए आप यहाँ पर देखो किसने वायलेशन किया हुआ है, इसका मैक ये रहा। तो वाकई जिसने वायलेशन किया उसका मैक ये होगा, चेक कर लो। लास्ट में क्या लिख रहा है? 9B33। तो जो हैकर है इसका मैक देख लेते हैं। यहाँ पर IP config /all, और यहां पर देखोगे, देखो क्या यही है, ये देख लो 9B33, ये देख लो। जिसने वायलेशन किया है स्विच ने उसका रिकॉर्ड रख दिया कि भैया इस बंदे ने वायलेशन किया हुआ, तो हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, मैंने हर चीज़ आपको डिटेल से समझाई है। तो आज आपका स्विचिंग
मोस्टली ख़त्म हो गया। छोटे छोटे टॉपिक्स जो होंगे उनको भी मैं बता दूंगा एक छोटा सा वीडियो लेकर के, और फिर उसके बाद आपको मैं यहाँ पे एक टेस्ट लूँगा, देखते हैं कितना आप क्लियर करते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।